दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह सुबह मोबाइल में मैसेज आता है, आपके खाते में 2,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा कर दिए गए हैं। उस पल दिल को जो सुकून मिलता है ना, वही सुकून अब 22वीं किस्त के साथ फिर मिलने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि आपका एक भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस पूरी वीडियो में शुरू से आखिर तक बस एक ही बात साफ हो जाएगी। 22वीं किस्त कब तक आ सकती है, किसको मिलेगी, किसका पैसा अटकने वाला है, और अभी तुरंत आपको कौन कौन से 3-4 छोटे छोटे काम निपटाने हैं ताकि किस्त एक भी दिन लेट ना हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर ले, पीएम किसान सम्मान निधि कोई नई स्कीम नहीं है। 2019 से लगातार चल रही सेंट्रल स्कीम है, जिसके तहत हर पात्र किसान परिवार को साल में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा 3 बराबर किस्तों में 2,000 रुपए के रूप में सीधे किसानों के आधार सीडेड बैंक खाते में डीबीटी से भेजा जाता है। यानी बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधे सरकार से आपके अकाउंट तक। पिछली 21वीं किस्त में करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और अब सभी की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, 22वीं किस्त कब? अभी आधिकारिक फाइनल डेट सरकार ने घोषित नहीं की है, लेकिन जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से तस्वीर काफी साफ है। 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी, और स्कीम के नियम के अनुसार हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की नई किस्त आती है। यही वजह है कि ज्यादातर अपडेट में जनवरी और फरवरी 2026 के बीच 22वीं किस्त आने की सबसे मजबूत संभावना मानी जा रही है। कई पोर्टल और न्यूज रिपोर्ट साफ लिख रहे हैं कि 21 नवंबर के बाद अगली डीबीटी विंडो जनवरी-फरवरी की होगी। यानी अगर सब कुछ समय पर रहा तो इसी पीरियड में प्रधानमंत्री एक और बड़े कार्यक्रम से 22वीं किस्त का बटन दबा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बार सरकार ने नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं। सिर्फ पुराना बेनिफिशियरी हूं, अपने आप पैसा आ जाएगा सोचकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। कृषि मंत्रालय और ऑफिशियल अपडेट साफ कहते हैं कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, या जिनकी जमीन का डेटा पोर्टल पर ठीक से सीड नहीं है, उनके खाते में 22वीं किस्त भेजी ही नहीं जाएगी। यानी अगर अभी भी आपके स्टेटस में ई-केवाईसी इनकम्प्लीट या लैंड सीडिंग पेंडिंग जैसा कोई मैसेज दिख रहा है, तो समझ लीजिए खतरा सिर पर खड़ा है। गांव के बाकी लोगों को पैसे मिल जाएंगे और आपका पेमेंट सिर्फ रुका हुआ दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं, कौन लोग इस स्कीम के लिए पात्र हैं और किसका पैसा बीच रास्ते में ही रुक सकता है। पीएम किसान योजना सिर्फ उन किसान परिवारों के लिए है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है, यानी जिनका नाम पटवारी के रिकॉर्ड में, खसरा खतौनी या अन्य राजस्व रिकॉर्ड में मालिक के रूप में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ आयकर दाता, बड़े अधिकारी, सांसद, विधायक, नगर निकाय के चेयरमैन, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल और बहुत से सरकारी कर्मचारी इस लाभ से बाहर रखे गए हैं, चाहे उनके नाम पर जमीन हो भी। अब एक सेकंड के लिए अपने गांव की तस्वीर दिमाग में लाइए। मान लीजिए पड़ोस के 2 किसान हैं, रामलाल और मोहन। दोनों को पहले की 20-21 किस्तें मिल चुकी हैं। दोनों ने एक ही समय पर आवेदन भी किया था, लेकिन फर्क कहाँ आया? रामलाल ने जैसे ही सरकार ने बोला कि ई-केवाईसी अनिवार्य है, उसी हफ्ते सीएससी सेंटर जाकर अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करा ली। बैंक में जाकर आधार सीडिंग भी कंफर्म करवाई और जमीन का रिकॉर्ड भी पटवारी से मिलाकर पोर्टल पर ठीक करा लिया। दूसरी ओर मोहन ने सोचा, अरे पिछली बार भी तो बिना ई-केवाईसी के पैसे आ गए थे, इस बार भी आ ही जाएंगे, और इसने कुछ नहीं किया। ना ई-केवाईसी, ना बैंक डिटेल अपडेट, ना भू सत्यापन। नतीजा क्या होगा? 22वीं किस्त जारी होगी, गांव में सबके फोन पर मैसेज आएगा, 2,000 रुपए जमा, और मोहन के मोबाइल पर आएगा, योर पेमेंट इज ऑन होल्ड ड्यू टू केवाईसी लैंड सीडिंग इशू। आपको तय करना है कि आप रामलाल की लाइन में खड़े रहेंगे या मोहन की। अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो सबसे आसान तरीका है pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलिए। होम पेज पर ही आपको ई-केवाईसी का विकल्प दिख जाएगा। वहां आधार नंबर डालकर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्र पर जाएं, जहां बायोमेट्रिक के जरिए कुछ सेकंड में ई-केवाईसी कर दी जाती है। इसके बाद दूसरा जरूरी कदम, बैंक अकाउंट और आधार सीडिंग। योजना के नियम साफ कहते हैं कि किसान का बैंक अकाउंट उसी नाम से होना चाहिए जो आधार और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, और यह अकाउंट आधार से लिंक भी होना चाहिए। तभी डीबीटी से 2,000 रुपए की किस्त आपके खाते में क्रेडिट होगी। अगर आपके अकाउंट में नाम की स्पेलिंग अलग है या खाते में पिता का नाम आगे पीछे है और आधार में कुछ और, तो बैंक अक्सर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे पेमेंट फेल दिखने लगता है। इसलिए एक बार किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर केवाईसी फॉर्म भरकर नाम, आईएसएससी, अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की पुष्टि जरूर कर लें। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जमीन का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान का लाभ उसी किसान को मिलेगा जिसकी जमीन का रिकॉर्ड राज्यों द्वारा वेरीफाई होकर पोर्टल पर अपलोड हो चुका हो। इसी को लैंड सीडिंग कहा जाता है। कई राज्यों ने तो 12वीं से 15वीं किस्त के बीच ही भू सत्यापन अनिवार्य कर दिया था,
ताकि फर्जी लाभार्थी बाहर हों और पैसा सीधे असली किसानों तक पहुंचे। अगर आपका नाम खसरे से हट गया है, जमीन बिक चुकी है या संयुक्त खातेदारों में नाम चढ़ा उतरा है और पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ, तो सिस्टम आपको इनएलिजिबल या ऑन होल्ड की श्रेणी में डाल सकता है। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से घूम रही है। भैया, इस बार तो 2000 नहीं 3000 या 4000 मिलने वाले हैं, योजना की राशि डबल होने वाली है। संसद में सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है कि फिलहाल पीएम किसान की राशि को 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए करने का कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ है। अभी भी सालाना 6000 ही दिए जा रहे हैं, वही 3 किस्तों में 2000 की रकम। कुछ कमेटियों ने जरूर सिफारिश की थी कि महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए राशि बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने साफ कहा अभी इसका फैसला नहीं हुआ, इसलिए 22वीं किस्त भी पुराने ही स्ट्रक्चर के तहत आएगी। तो अब तक आपके दिमाग में 3 बातें साफ हो जानी चाहिए। पहला, 22वीं किस्त की अपेक्षित तारीख जनवरी-फरवरी 2026 के बीच की है। दूसरा, किस्त की राशि इस बार भी 2000 रुपए ही है। और तीसरा, ई-केवाईसी, आधार सीडेड बैंक अकाउंट और जमीन की लैंड सीडिंग बिना किसी हालत में छोड़नी ही नहीं है। अब सवाल ये कि आप अभी स्क्रीन पर बैठे बैठे 5 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले pmkisan.gov.in पर नो योर स्टेटस सेक्शन में जाएं। अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस चेक करें और देखें कि आपके सामने कौन सा मैसेज आ रहा है। अगर सब कुछ एक्टिव और पेमेंट सक्सेस दिख रहा है तो बढ़िया, लेकिन अगर एफटीओ जनरेटेड एंड पेमेंट अंडर प्रोसेस, ई-केवाईसी पेंडिंग या बैंक और लैंड नॉट वेरीफाइड लिखा है तो समझ लीजिए आपको तुरंत काम पर लगना है। यहाँ एक छोटी सी टिप, जब भी सीएससी या बैंक जाएं तो साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की नकल, खसरा और मोबाइल फोन जरूर ले जाएं ताकि कोई भी अपडेट एक ही बार में हो जाए, 2-3 चक्कर न लगे। अगर आपके गांव या ब्लॉक में कैंप लगकर ई-केवाईसी या भूमि सत्यापन हो रहा हो तो वहां भी तुरंत पहुंचिए, क्योंकि ऐसे कैंप में काम तेजी से होता है और कई बार सरकारी अफसर खुद पोर्टल पर एंट्री कर देते हैं। अब जरा सोचिए, जब 22वीं किस्त आएगी तो आप उस पैसे का सबसे पहले क्या करने वाले हैं? कोई नया बीज खरीदेंगे, खेत में नई सिंचाई पाइप लगवाएंगे या उधार लिया हुआ थोड़ा बहुत पैसा चुकाएंगे? अगर अभी से प्लान बनाकर रखेंगे तो ये 2000 रुपए आपकी खेती में असली निवेश बनेंगे, सिर्फ खर्चा नहीं। यही इस स्कीम का असली मकसद भी है, छोटे और सीमांत किसानों को हर 4 महीने में एक छोटा सा आर्थिक सहारा देना, ताकि वे महंगे इनपुट और मार्केट की अनिश्चितता के बीच थोड़ा मजबूत खड़े रह सकें। और अब आता है इस वीडियो का सबसे जरूरी इंगेजिंग हुक। अगर आप भी उन करोड़ों किसानों में हैं जो 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक लाइन जरूर लिखिए, मैंने अपनी ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग पूरी कर ली है, या फिर मेरा कौन सा स्टेटस दिख रहा है। इससे न सिर्फ आपको खुद अलर्टनेस रहेगी, बल्कि दूसरे किसान भाइयों को भी आइडिया मिलेगा कि वे कहां पीछे रह रहे हैं। कौन कौन से राज्य में किस तरह की दिक्कत ज्यादा आ रही है, ये भी कमेंट पढ़कर साफ दिखने लगेगा और उसी के हिसाब से आगे के अपडेट वाली वीडियो बनाई जा सकती है। वीडियो खत्म होने से पहले आपसे बस 2 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली, अगर यहां दी गई जानकारी से आपको थोड़ा भी फायदा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि अब 22वीं किस्त मिस नहीं होगी, तो इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप और रिश्तेदार किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि किसी का पैसा सिर्फ एक अधूरी ई-केवाईसी की वजह से न रुक जाए। और दूसरी बात, ऐसे ही क्लियर और समय पर मिलने वाले अपडेट आप आगे भी मिस न करें, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि जैसे ही 22वीं किस्त की ऑफिशियल तारीख, डबल पेमेंट या किसी नए नियम की खबर आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो किसान भाइयों और बहनों, अभी स्क्रीन बंद मत कीजिए। अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि मोबाइल से ही घर बैठे ई-केवाईसी और स्टेटस चेक कैसे करना है। बस एक क्लिक में पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और 22वीं किस्त का रास्ता साफ हो जाएगा।